बच्चों, ग्रामर का क्लास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग एक जो आजकल हर जगह इसका ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का हर जगह ज़रूरत है बच्चों। ओके, तो इसलिए हम इसको बीच बीच में ऐसे ऐसे चीज़ लाते रहेंगे जिससे आप लोग भी कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। ओके, और ग्रामर का क्लास टेंशन ना ले, आगे इसके बाद ग्रामर का क्लास होगा। ओके, ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। सुनिए बच्चों, देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, ये क्या हो रहा है बच्चों, आज परेशानी हो रहा है। रुकिए बच्चों, 2 मिनट समय दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए बच्चों, आइए हम इसको देखते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, चलिए आइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको और छोटा चलिए देखिए बच्चों, देखो किसी भी कहीं भी अगर आप जॉब एथी के लिए जा रहे हैं, जॉब एथी के लिए, तो आपसे एक कोई भी आजकल प्रचलित हो गया है, सब कोई वही पूछ रहा है कि आप पूछ देगा टेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। किसी भी जॉब के लिए, टीचिंग के लिए या कुछ भी के लिए आप जा रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसके बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा इस क्लास को, बहुत। ठीक ना बच्चों? ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक बारीकी से इसका अर्थ और समझेंगे। आइए, सुनिए, देखिए आप पहले एंट्री जब करते हैं तो आपसे एंट्री करते हैं, तो आप किसी भी क्लास या एथी में रूम में एंट्री करते हैं, तो कोई भी रहे, मैम रहे या और सर रहे, तो उनको प्यार से बोलिएगा। देखिए क्या बोलिएगा प्यार से। अगर जैसा रहे सिचुएशन, गुड मॉर्निंग रहे, गुड आफ्टरनून रहे, गुड इवनिंग रहे, वो अपने समय के अनुसार रख लीजिएगा। ठीक ना बच्चों? आइए, सबसे पहले, और ज़्यादातर सुबह में ही इंटरव्यू लिया जाता है। ओके, आइए समझते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया। सर बैठे हैं सामने तो सर, मैडम बैठी हैं तो मैडम, या दोनों बैठे हैं तो दोनों। ओके, तो आइए यहाँ पे धरते हैं इसको। देखिए देखिए इस तरह हो गया। चलिए हम अब इसको आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर या मैडम। चलिए सबसे पहले जैसे ही आपसे कोई पूछेगा टेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए क्या स्टार्ट कीजिएगा, ये तो स्टार्ट कीजिएगा। देखिए क्या स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर giving me this opportunity to introduce
माई सेल्फ। देखिए अब इसका हम अर्थ समझेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, है ना। देखिए सबसे अच्छा हो गया। देखिए देखिए आप जब एंट्री करते हैं और आपसे पूछा जाता है टेल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तो आप सबसे पहले बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर। मैडम है तो मैडम, दोनों हैं तो दोनों को सर या मैडम दोनों बोल सकते। तो देखिए जब आपसे पूछा जाता है तो बोलिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी। मुझे मुझे पहले मुझे आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। समझिएगा, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आप बोलिएगा आप लोग को थैंक यू जो मुझे अपने बारे में बोलने का मौका दिए हैं। ओके, इस तरह चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे आप इसके बाद रखिएगा आई एम। अब जिसका जैसा नाम है आप रख लीजिएगा। ओके, एक नाम में मतलब अपना नाम रखिएगा, जिसका राहुल नाम हो राहुल रखिएगा, धीरज नाम हो धीरज, सीता नाम हो सीता रखिएगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए एक्स एंड वाई रख लेते हैं। ओके, देखिए हो गया। चलिए हम अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं फिर उसके बारे में बताइएगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। और कभी भी अपने नाम के आगे माई सेल्फ मत लगाइएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझे बच्चों, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ये फैक्ट है। तो चलिए हम जहाँ से आप बिलोंग करते हैं फिर आप उसके बारे में बताइएगा। जैसे लिखते हैं हम आई एम फ्रॉम जहाँ से हैं आप, जैसे मान लीजिए अल्मोड़ा अल्मोड़ा, और ये कहाँ है उसके बारे में बताइएगा। अल्मोड़ा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, यूपी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने बारे में बता दिए, जहाँ से बिलोंग करते हैं ये बता दिए, ठीक। और हाँ अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलना है आपको। नहीं यहीं पर ओल्ड। आप अपने एज के बारे में बताइएगा। आई एम 90, मतलब जो भी आपका उम्र हो वो बताइएगा आप। 90 इयर्स ओल्ड, ठीक। आपका जो भी उम्र हो आप वो बताइए। ओके, अब चलिए हम आगे अब चलते हैं। अबाउट माई क्वालिफिकेशन। अब आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा, ठीक। चलिए अब आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा। अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आइए जो लिखिएगा आप जो भी कर रहे हैं आपका। तो आई completed बैचलर डिग्री इन, जो भी आप कर रहे हैं, कॉमर्स साइंस या फिर आर्ट्स ओके। चलिए आप इतना लिख दीजिएगा। अब फिर अब ये कहाँ से कर रहे हैं
किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, जैसे फ्रॉम लिखिएगा यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे जैसे लिख दीजिएगा वीर कुंवर, आगे भाग रहे हैं बच्चों, रुक जाइए इसको मैनेज कर। वीर वीर ओहो क्या हो रहा है यार, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ओके, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक, आप इतना लिख लीजिएगा अपने। और हाँ, अब इतना लिखने के बाद अब अपने स्कूलिंग के बारे में, जहाँ से आप 10th और 12th किए हैं उसके बारे में लिखिएगा। ओके, देखिए कैसे। अबाउट माई, रुकिए बच्चों रुकिए, सॉरी क्या हो रहा है यार आज। अबाउट माई स्कूलिंग, I completed my 10th and 12th from CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, तो हम लिख देते हैं बिहार बोर्ड। ओके, बिहार बोर्ड। चलिए, बिहार बोर्ड। अब आप लिखिएगा, मतलब आपका काम करने का एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में लिखिएगा। आइए देखिए कैसे। आई हैड बीन associated for 2 years with my last company as a team head। ओके, हेड। अब इतना हो गया। आप अपने कंपनी के बारे में कि जो पिछले साल से आपके काम करने का एक्सपीरियंस क्या था, पिछले कंपनी में क्या काम कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आइए हम अब लिखते हैं, मतलब अब इसके अलावे मेरे पास डिग्री क्या है। ओके, आइए। along with my degree। ओके, along with my degree। आइए हम नीचे लिख देते हैं along my degree, यानी कि आपके पास मतलब कंप्यूटर का नॉलेज क्या है उसके बारे में। I have completed a basic course in DCA Tally Photoshop यहाँ पे हो गया बच्चों
तो यहाँ पे आपने मतलब जो भी है आप उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक ना। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ओके, ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ओके, कॉपी हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं आप बच्चों। चलिए आइए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ तक हो गया था। मतलब आपके पास जो भी डिग्री आप उसके बारे में लिख दिए। अब आपको लिखना है, ठीक ना। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको पेरेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक ना, अपने फैमिली के बारे में लिखना है। तो आइए हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए चलिए अपार्ट फ्रॉम apart from my parents, from my apart from my parents, my parents, I have मतलब आपके पास कितने भाई बहन है उसके बारे में। I have a younger या elder, जो भी है, आप बड़े हो या छोटे हो उसके बारे में लिखिएगा। elder brother या sister, brother and sister, and माई। अब आपके पिताजी क्या करते हैं तो लिखिएगा माई फादर। जो भी आपके पिताजी करते हैं लिख दीजिएगा। फिलहाल हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, माई फादर इज ए बिजनेसमैन। और फिर अपनी माँ के बारे में लिखिएगा, जो भी आपकी माँ करती हैं लिख दीजिएगा। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिख देते हैं माई मदर इज ए हाउसवाइफ। ओके, आइए हाउसवाइफ, ठीक, हाउसवाइफ। अब आप अब अपने बारे में लिखिएगा। अपने पापा मम्मी के बारे में तो लिख दिए, फैमिली में ही। अब अपने बारे में, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, एंड ए क्विक लर्नर। ओके, क्विक लर्नर। अब अपने स्ट्रेंथ के बारे में, आपका क्या मजबूत है तो अब उसके बारे में लिखिएगा। ओके, माई स्ट्रेंथ आर माई फैमिली being hard working, I am easily adaptable to my नहीं any
kind of environment. ओके, आइए हम अब इसके my weakness is I weakness I easily trust I easily trust people which makes I makes fall sometime. In a confusion I am working on it. I am working on it. मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे इस काम को कर सकता हूँ. ओके, हाँ, कर सकता हूँ. My shorting goal is to get a job in my shorting goal is to get a job in a reputed company ऑर्गेनाइजेशन. आप जिसमें काम करते हैं उसके बारे में लिखना है आपको. ऑर्गेनाइजेशन like yours. ओके, like yours. my long term अपने काम के अनुभव के my long term goal is to achieve a good position. मैं लंबे समय से इस चीज को पाने के लिए अच्छा मेहनत करते हैं. ओके, आइए. पोजीशन इन योर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑर्गेनाइजेशन where I am where I can build my career as well as organization. Okay, organization 2.
ऑर्गेनाइजेशन 2। ठीक, अब इतना अपने कंपनी के बारे में लिखना है, कुछ करना नहीं है, अपने कंपनी के बारे में लिखना है, आप क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि यही, आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, ठीक, अपने काम के तजुर्बे के बारे में, आपने काम कितने लंबे समय से किया, कब से कब तक किया, ये सब लिखना है। अब आप पोजीशन पे चलते हैं, जो मेन टॉपिक है, और ये सब छोड़ भी देंगे, लेकिन स्टूडेंट टीचिंग के लिए ये सब जरूरी नहीं है, ये वाला जरूरी नहीं है, इससे ऊपर वाला सब जरूरी है। और ये कंपनी के बारे में बता रहा था, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं समझा पाए। ओके, इसलिए डोंट वरी। आइए, यहाँ असली खेल चालू होता है आप लोग का। माई हॉबीज आर रीडिंग। अपने हॉबीज के बारे में आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। रीडिंग बुक्स, एग्जाम्पल पे हम लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि यही, आपको जो पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। खेल कूद, क्रिकेट, ये सब कुछ भी पसंद कर सकते हैं। लिसनिंग म्यूजिक ओके, लिसनिंग म्यूजिक। I like to learn to about new technology, doing skill in chancing online courses in free time. I like spending time spending time with my family। आइए इसको समझते हैं। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। आपने हॉबीज के बारे में आपको क्या पसंद है उसके बारे में लिख दिया। हम एग्जाम्पल पर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक लिख दिए। आई लाइक टू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, और आप न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू इन फ्री टाइम में। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, और हमने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए। ओके, आइए, ये इतना आप लोगों को करना है, और आपका टीचिंग जॉब किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप इतना कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक एक बारीकी से आपको लिख दिए हैं, और आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा। ओके, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। ओके।